इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। ये लाइन किसने लिख दी? सॉरी। फिर से वही सारी चीज़ें हो रही है, हमें एक विलन के लिए रोना पड़ रहा है और लोगों के दिल में फिर से इमोशन जाग रहे हैं एक और विलन को लेके। एनिमे की यूनिवर्स में फिर से वही सारी चीज़ें होते हुए हमें देखने को मिल रही है जो डीमन स्लेयर में हुई थी। मतलब कि जहाँ हम अकाज़ा के लिए रो रहे थे कि भाई बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ है, उससे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, बंदे को ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें और झेलना था, काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। वहीं पर चैनसो मैन में भी हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिली। एंड में जब मर जाती है, जिसे मिस माकिमा मार देती है, तो फिर दिल में कहीं ना कहीं वो हेट निकल आता है मिस माकिमा के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया यार, बेचारी सुधर रही थी, सही रास्ते पे आ रही थी तो आने देते। लेकिन उसकी मौत से काफ़ी सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए और एक्चुअल में मैंने भी मांगा नहीं पढ़ी है इसकी भी और नहीं पढ़ना है इसकी। अगर वैसे तो इच्छा है पढ़ लूँगा और जैसे पढ़ूंगा तो रिव्यूज़ ज़रूर ले आऊँगा। लेकिन ये पे वही बात आती है कि ये लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के इमोशन को कैच किया जा रहा है, जो कि हमने फिर से डीमन स्लेयर मूवी के अंदर देखा था। जहाँ अकाज़ा को जब उसकी मौत होती है, उसकी जब हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, तो जो लोग सबसे ज़्यादा जिस बंदे को हेट करते थे, जिससे सबसे ज़्यादा बदला लेना चाहते थे रेन गोकू का, उस बंदे की स्टोरी को ऐसा चेंज किया कि लोग उसे पसंद करते हो गए। वही इमोशनल स्टोरी दिखा के और वही सारी चीज़ें हो रही हैं चेनसो मैन की मूवी के अंदर। तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं, और वैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा लेट देखा है। लिटरली आज तारीख हो रही है आज 2 तारीख हो रही है और मैंने इसे 1 तारीख को जाके देखा है। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा दूर लगी थी, तुम्हारी तरह हमारी सीडी में भी नहीं लगी हुई थी मूवी। तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़ा था और उसमें भी डर ये था कि भाई 3 ही बजे का शो है रात के, दोपहर के, और पूरी सीट खाली है, कोई आएगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो शो मोस्ट प्रॉब्ली कैंसिल होता, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे हैं नहीं मेरे पास कि 10-15 सीट खरीद के देख लूँ, और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, तुम लोगों को पता ही है। तो मुश्किल से कल आखिरी दिन था, कल आखिरी शो था उस जगह पे भी, तो जाना पड़ा और जाके देखी मैंने फाइनली। और लकीली वहाँ पे कुछ बंदे लोग मिल गए जो कि चेनसो मैन देखने के चेनसो मैन खत्म करके आए थे और उन्हें क्यों उसी वजह से डिले हुआ था, एक पूरा ग्रुप आया हुआ था, तो लकीली उनकी वजह से मैं बच गया और भाई देखने को मिल गई चेनसो मैन मूवी। हाँ बस थिएटर बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। मतलब कि उन लोगों ने ऐसी स्क्रीन में डाला था जहाँ पे स्क्रीन का ना मज़ा आ रहा है, स्क्रीन छोटी थी, साउंड इफेक्ट भी बहुत घटिया थे, सीट तो चलो ओके थी, लेकिन नहीं फील नहीं पाया मैं मजबूर है, क्योंकि तुम्हें पता है। हाँ अगर तुम लोगों की यहाँ पर अभी भी लगी हुई है तो मैं कहूँगा कि जाके देख लो भाई, ऐसी मूवी बार बार नहीं आती और बार बार देखने को मिलेगी भी नहीं। वैसे इस आग के अंदर हमें रेजर देखने को मिला, जहाँ पे हमें बॉम्ब डेविल देखने को मिली। वो लेडीज़ जो है बॉम्ब डेविल थी, जिसे गन डेविल ने भेजा था चेनसो मैन का हार्ट लेने के लिए। अब चेनसो मैन के हार्ट में ऐसा क्या खास है वो तो कमांगा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि चेनसो के हार्ट की बात हो रही है, ना कि डेंजी के हार्ट के बारे में, क्योंकि डेंजी के पास 2 हार्ट है या फिर शायद 1 ही हार्ट है, और अगर वो 1 ही हार्ट है तो वो चेनसो का हार्ट होगा, डेंजी का मर चुका होगा, और अगर दोनों हो गए तो डेंजी और चेनसो दोनों का हार्ट होगा। और हम स्टार्टिंग में एक सीन आइकॉनिक देखते हैं जहाँ पे हमें कॉमिक बुक से रिलेटेड एक पैनल दिखाया जाता है, जिसमें डेंजी अपने सपनों की दुनिया में, उस सपनों की दुनिया में उसे चेनसो, उसमें कुत्ते का नाम भूल चुका हूँ माफ़ करना, लेकिन वो उसे कहता है कि इस दरवाजे को मत खोलना, अगर दरवाजे को खोला तो कुछ शायद हो सकता है ऐसा जो कि वो बंदा नहीं चाहता, वो कुत्ता नहीं चाहता, जिसकी वजह से डेंजी मुसीबत में या वो और ज़्यादा परेशान हो, या फिर हो सकता है कोई नई पावर उसके लिए खुल जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बचाएगा, लेकिन मुझे ये एक पॉइंट ऐसा लगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद मैं मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी लेके आया था, तो एक ऑफिस से कॉल आ गया, जिसके चलते एक मेन सीन तुम्हारे भाई ने छोड़ नहीं, मतलब देख रहा था लेकिन समझ में नहीं आया था। वो था मिस माकिमा के साथ डेट का सीन। भाई जिसने भी देखा है कोई मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दे कि ऐसा सीन मज़ा आ गई थी, देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में मैं फ़ोन कॉल पे था तो ज़्यादा क्लियरेशन नहीं हुई। तो लेकिन भाई वो वाला सीन इमेजिन करके दिल खुश हो गया थोड़ा और ज़्यादा। मुझे लगा इस पर सेंसर बोर्ड, इस पर कुछ आगे कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वही रेजे का स्टार्ट कर लोगों ने स्टार्टिंग दिखाई, जो कि मेरे हिसाब से वैसे कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि मेरे को लग रहा नहीं था कि 18+ लोगों के लिए बनाए हैं वो वाले सीन, लेकिन नहीं यार वो इतना कुछ खास नहीं था। तुम लोगों को लगा नहीं क्या इतना सब देखने के बाद? तो मेरे हिसाब से तो बच्चे लोग भी जाके देख सकते हैं, 18+ हटने की जरूरत नहीं है, मेरा ओपिनियन तो यही बनता है। लेकिन फिर इन सब के बाद भी मूवी अपने आप को अच्छे खासा टेक ओवर में लेती है, जहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा, काफ़ी लोगों को जो ऐसे स्टाइल को नहीं पसंद करते, मैं कहूँगा कि भाई चुम्बेश्वरी स्टाइल था जो इन लोगों ने काम किया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा टॉप का था। क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है जो डीमन स्लेयर देख के आया है, उनकी मूवी देख के आया है, उन्हें फील होगा कि नहीं यार ये तो कुछ फीका पड़ रहा है, कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट मज़ा नहीं आ रही है, कुछ ग्राफिक्स वगैरह नहीं मजा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो रियलिस्टिक फील नहीं दिया था, लेकिन जो आइकॉनिक उन लोगों ने पैनल यूज़ किए थे, जो इन लोगों ने ग्राफिक यूज़ किया था, वो समझाने जैसा नहीं है। वो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फील आएगा। पर्सनली वो जो बारिश वाला सीन जहाँ पे कह सकते हो कि रेजे फर्स्ट टाइम डेंजी से मिलती है, वो तो क्या क्लास लग रहा था। तुम लोगों ने वो सीन एक बार फिर से आके देखना, अगर तुम्हें मालूम पड़ेगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। रोड इमेजिन करो कि उसके साथ जो साउंड इफेक्ट चल रहे थे, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, वो उसे और ज़्यादा बेहतर बना रहा था। और बीच बीच में एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया कि डेंजी की कॉमेडी कहीं भी नहीं रुक रही। बंदा मौत पे आ चुका है, लेकिन बंदा फाइटिंग के दौरान
कॉमेडी करे जा रहा है। भाई वो कौन से सीन मार रहा है यार, वो कौन कौन सा भलते भलते डायलॉग मार रहा है। अब इसमें मुझे याद आ रहा है कि साला लगता है हिंदी डब में इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लोचे मारा है, क्योंकि हिंदी डब में ही लगी थी, जैपनीज़ में दूर दूर तक नहीं पानी और नामो निशान नहीं थे। लगती तो जाके देख लेता डब सब पढ़ते पढ़ते, लेकिन था ही नहीं, तो क्या करे। तुम लोगों के पास भी ऑप्शन हो तो जाके देख लेना, जैपनीज़ तो जैपनीज़ में ही देख लेना, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी डब में इन लोगों ने ज़रूर लोचे मारे है, गारंटी लग रही है। कुछ भी कहो, लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकली और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकली। उसने अकेले ही काफ़ी सारे डेविल्स को हरा दिया, डेविल्स तो नहीं सॉरी, काफ़ी सारे इन लोगों ने हंटर्स को हरा दिया, जहाँ पे सारे के सारे फोर्स डिवीजन के बंदे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं। और वो एंजल का क्या रोल था मुझे नहीं पता चला, बस वो आखिरी में उसे मारने के लिए आ गया, बस वो वही था उतना, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। जब एंड में मिस माकिमा आती है और वो एंजल उसे मारता है, तो भाई दिल में जो हेट निकलता है, क्योंकि बंदी सामने डेंजी है, उसके पास जा रही है उस कमरे में और बीच में उसको मार दिया। अब यहाँ पर इस सीन पे कहीं ना कहीं मिस माकिमा को बहुत अच्छा समझता था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए भी हिट दिल में आ रहा है। तुम्हारे दिल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन ये था मेरा एक्सपीरियंस, कैसा मुझे लगा, और मेरे हिसाब से तुम्हें जाके देखना ज़रूरी है, क्योंकि जनवरी में तो सीज़न आएगा, तब तक कौन वेट करेगा। जाके देख लो, थिएटर प्रिंट बहुत घटिया होगी, जिसका मैं वेट कर रहा था लेकिन नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो थोड़ा तुम लोग देखोगे तो तभी हो पाएगा। बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।